हेलो माय स्टूडेंट, क्लास है केमिस्ट्री का, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर जेई एडवांस 2022 एप्लीकेशंस विद कॉन्सेप्ट सीरीज चल रहा है और ये क्वेश्चन नंबर 8 है। तो इस क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़िए और अटेम्प्ट करिए और उसके बाद फिर हम इसका एनालिसिस देंगे, बताएंगे। ओके, स्टार्ट कीजिए। ठीक है, देखा जाए कैसे ये बनेगा। क्या है क्वेश्चंस में, कंपाउंड ऑफ वेनेडियम। तो यहाँ वेनेडियम देखने से ही पता चल गया कि ये 3D सीरीज का है और 3D सीरीज में आता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। पूरा इसने लिख दिए कि इसी क्वेश्चन के बहाने और भी याद हो जाए। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। इसके जो एटॉमिक नंबर हैं वो है Z21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। और जान ही रहे हैं कि जब ये 21 है तो ठीक इसके पहले आएगा 20। तो जब 20 आता है मतलब हो गया वो कैल्शियम, और उसका जब इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर देखेंगे तो रहता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। s में हो गया 2 और सेकेंड ऑर्बिट में हो गया 2 और 6, 8, 10, और थर्ड ऑर्बिट में हो गया 2 और 6, मतलब यहाँ भी 8। तो 8, 8, 16, 2, 18। तो ये हो गया 18 का आर्गन का। और जैसे ही ये 19 होगा तो 4s1, जैसे 20 होगा 4s2। तो इस तरह से ये कैल्शियम का, जिसका कि एटॉमिक नंबर 20 है, उसका ये इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर दिख रहा है। और 18 का दिखना होगा तो ये वाला हटा दीजिए, ये वाला बंद कर दीजिए। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ये आर्गन का हो गया। तो यहाँ पर स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, हमारे क्वेश्चन में वेनेडियम है तो हम इस वेनेडियम को फोकस करें। और जब वेनेडियम का देखेंगे तो यहाँ लिखा है 23। तो 23 के लिए लिखेंगे, अच्छा है कि पहले 2 का लिख ही दिया जाए ताकि इसी बहाने इसका भी रिवीजन हो जाएगा। तो स्कैंडियम होता है 21। तो जब हमको 20 का पता है तो 21, 21 का भी मालूम चल जाएगा। कितना होगा? तो पहले तो ये पूरा 20 लिखना ही होगा। तो 20 लिखने का मतलब हो गया कि यहाँ से लेके यहाँ तक 18 आर्गन है, उसको ऐसे लिख देते हैं। ये 18 आर्गन का आ गया। इसके बाद चाहिए 19, 20। तो 19, 20 में आ गया ये 4s2, 19, 20 हो गया। और अब चाहिए स्कैंडियम 21, तो यहीं पर आ जाएगा 3d1, 21 का। अगर वही 22 का चाहिए टाइटेनियम का तो यहाँ आएगा, आर्गन तो रहेगा ही, और यहाँ हो जाएगा 18 और 2 20 और
एक रहने से 21, दो रहने से 22 हो गया। यहाँ है वेनेडियम, तो वेनेडियम का 23 है, तो इसका हो जाएगा आर्गन, और इसका हो जाएगा 4s2 3d3। और जैसे ही वेनेडियम का निकल गया तो हमारा इतने का जरूरत है, इसलिए इसी पर फोकस करें। वैसे और अगर डिटेल में जानना होगा तो इसी तरह आप प्रैक्टिस करके आगे बढ़ के क्रोमियम का, मैंगनीज का, आयरन का, कोबाल्ट का, निकल का, कॉपर का, जिंक का लिख सकते हैं। लेकिन मैं सिर्फ लिख रहा हूँ जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है, मतलब वेनेडियम तक ही लिखेंगे। बाद में देखा जाएगा, कोई और क्वेश्चन में प्रैक्टिस में आएगा तो बता देंगे। तो वेनेडियम का जब इतना हमारा आ गया इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, जिसको और अगर ब्रेक करेंगे तो आर्गन का पूरा लिख देते हैं, तो आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2, फिर आ गया 3p6, 18 हो गया। 18 के बाद भराता है 4s2 अबव प्रिंसिपल से, तो 20 हो गया। फिर चाहिए अगर तो अब लिखाएगा 3D में, तो 21 होता तब 1 होता, 22 होता तब ये 2 होता, और 23 है तो ये 3 होगा, इसलिए यहां पर A निकला। और इसके लास्ट ऑर्बिट का अगर देखा जाए तो यही है लास्ट ऑर्बिट का, सोच लीजिए 4th ऑर्बिट 4s2, और ठीक उसके पहले वाला सबसेल का D ले लेते हैं। तो ये मतलब हम अगर लास्ट माने 4s2 के साथ ये वाला भी मर्ज करके, तो इस आंसर्स को डायग्राम में दिखाएंगे और सबको एज इट इज छोड़ देते हैं। तो कहने का मतलब हो गया इतना से इतना दूर तक का तो सीधा हो गया आर्गन का, तो आर्गन 18 का ऐसे लिख दे रहे हैं। और इसके बाद 20 लिखना है, तो 20 के लिए ऐसे लिख दे रहे हैं, यहाँ ऐसे कर देंगे। और ये हो गया 19वां नंबर, ये 20वां नंबर। अब है 3 लिखना है, तो यहां पर डी का एक तो बना देंगे, 1 2 3 5। ये पहला हो गया D1 D2 D3 D4 D5, और नहीं तो इसके एक नाम है DXY DYZ DZX DX² Y² DZ²। अगर उतना नाम नहीं जानना है कोई दिक्कत नहीं है। अब सीधा हमको अगर एक इलेक्ट्रॉन भरना रहता है स्कैंडियम जैसा, तो यहाँ पर 1 आता ऐसे 21 के लिए, 22 होता तब ये ऐसे आता, और यहाँ पर 23 है वेनेडियम, तो ऐसे होगा। तो ये हो गया वेनेडियम का मतलब इलेक्ट्रॉन्स कैसे कैसे भरा गया है इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर से। आईआईटी के सिलेबस में भी पढ़ना है, एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में 36 एलिमेंट तक का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ये वाला आया तो इसको बोल सकते हैं कि ये वेनेडियम का 23 का ग्राउंड स्टेट में हुआ, ये ग्राउंड स्टेट में। तो ग्राउंड स्टेट में वेनेडियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 लेते हैं, लेकिन जैसे ये किसी कंपाउंड में आता है तो लिख रहा है कि अ कंपाउंड ऑफ वेनेडियम हैज ए मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 1.73 बोर मैग्नेटन। तो अब देखना पड़ेगा कि 3D सीरीज के लिए जो मैग्नेटिक मोमेंट का कंसेप्ट होता है वो क्या होता है, तो यहां लिख देते हैं उसको। तो आता है कि मैग्नेटिक मोमेंट ठीक है, इसको बोलते हैं स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट। और जिसका रिजल्ट मैंने बताया भी है कि इसको लिखा जाता है न्यू में, और ये आंसर होता है n×n+2 स्क्वायर रूट बोर मैग्नेटॉन। चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n×n+2 स्क्वायर रूट, और बोर मैग्नेटॉन को म्यू बी ऐसे भी लिखा जाता है। ये बोर मैग्नेटॉन को म्यू बी भी लिख देते हैं। अब देखा जाए कि अब क्वेश्चंस में ये कितना दिया है मैग्नेटिक मोमेंट
1.73, तो म्यू का वैल्यू बैठा देंगे 1.73। तो n इंटू n प्लस 2 स्क्वायर रूट और बोर मैग्नेट्रॉन का इसे यूनिट हो गया इसका बोर मैग्नेट्रॉन। और अब इसको सॉल्व करना है तो ये हम लोग जानते हैं कि 1.73 क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 3। स्क्वायर कर देंगे तो ये 3 हो गया। अब ये या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करके बनाए, नहीं तो जानते हैं कि ये n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो इस इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में देखेंगे कि यहाँ n बराबर यहाँ नहीं पता है, लेकिन ये 3 आ रहा है। तो मैथमेटिक्स से नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितना भी इसमें दिखाई देता है डी ब्लॉक में, समझ लीजिए या तो अनपेयर्ड 0 आता है या 1 आता है या 2 या 3 या 4 या मैक्सिमम 5 आता है 3D सीरीज में। तो इसलिए 0 1 2 3 4 5 है, मैक्सिमम 5 है, में उसके नीचे 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 0 है। यहाँ से लेके पूरा स्कैंडियम से लेके 3D सीरीज का मैं बता रहा हूँ। तो जब ये मालूम है कि स्पिन ओनली 3 है और इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, तो n का आंसर निकल रहा है n1। इसको लिख देंगे सॉल्विंग, मतलब या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व कर दीजिए या सीधा सोचिए ना कि अनपेयर्ड तो 1 2 3 4 5 0 होगा, तो हिट एंड ट्रायल n का वैल्यू उठा के देखिए। 0 तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, 2 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, 3 में सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, 4 में नहीं कर रहा है, 5 में नहीं कर रहा है और 1 में कर दे रहा है, इसीलिए 1 इसका आंसर हो गया। तो जैसे n निकला 1 तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मालूम हो गया मेरा 1। तो अब इसमें लगाना है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या ऐसा किया जाए ग्राउंड स्टेट में कि ये 1 में कन्वर्ट हो जाए। तो न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा दूर में कौन है, 4s वाला, 4s2 है ये वाला, और ये है 3d3 दिख रहा है। तो सबसे पहले तो ये लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा, भले भरने के लिए मतलब भर रहे हैं लास्ट में 3d को 1 2 3 21 22 23, लेकिन इलेक्ट्रॉन को खाली करना होगा। इसको मतलब डी ब्लॉक का एलिमेंट हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होता है, एक लूज करता है इलेक्ट्रॉन्स, मेटेलिक कैरेक्टर होता है। तो इसीलिए जैसे ये यहाँ 4s का मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से हट गया और उसके बाद एक तो और है वो भी हट गया और ये किसी हायर ऑर्बिट मान ले चले गया, जैसे बोल सकते हैं कि इसके बाद में आएगा 4s के बाद 4p में चला गया, तो वो अनपेयर्ड हो जाएगा, ये दोनों अलग अलग। तो देख सकते हैं कि ये जैसे ही दोनों इलेक्ट्रॉन हट गया तो वेनेडियम 2+ में कन्वर्ट होगा। और क्योंकि हमको चाहिए अनपेयर्ड में एक ही चाहिए, तो 2 भी 2+ करने से तो खाली ये वाला हटेगा, तब भी 3 अनपेयर्ड बच जा रहा है। तो एक और बढ़ाएंगे तो इसको भी हटा देंगे तो अनपेयर्ड 2 बचेगा। तो उस समय 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, एक यहाँ से निकला, तो वेनेडियम 3 हो गया। तो जब ये हट जाएगा तब तो दिखाई देगा कि अनपेयर्ड 2 है, तो एक और निकाल देंगे, तब आ जाएगा वेनेडियम 4+ या +4 जो भी बोलिए। तो उस समय ये आर्गन तो ऐसे ही रहेगा एक्साइटेड स्टेट में, और ये वाला आंसर पूरा खाली हो गया। तो 4s में 0 हो गया, कुछ नहीं, दोनों इलेक्ट्रॉन खाली। तो +2 में कन्वर्ट हुआ वेनेडियम। फिर इसको ये वाला, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भरे हैं 19 के बाद ये है, मतलब समझ लो कि 18 के बाद ये 19 20 21 22 23। तो जब ये दोनों खाली हो गया तो वेनेडियम +2 हो गया। तो ये पहले ये वाला खाली होगा, फिर ये वाला खाली होगा। ये खाली होने से वेनेडियम +1 हुआ, ये खाली होने से +2 हो गया, और एक खाली हुआ ये वाला, तो ये वाला 2 अनपेयर्ड बच गया तो +3 हो गया, और एक खाली कर दिए तो एक ही बच जाएगा यहाँ पर, ऐसा।
तो अब देखने से लग रहा है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स डी में एक ही आ रहा है, यही तो चाहिए था। इसलिए ये लाने के लिए पहले इसका 2 इलेक्ट्रॉन बाहर किया गया है, जैसे कि ये मतलब V+2 में कन्वर्ट हो। अब फिर वो 2 के बाद और एक हटाएंगे तब वो +3 में कन्वर्ट होगा, फिर और एक हटाएंगे तो +4 में कन्वर्ट होगा, अगर इसको भी हटा देंगे तो +5 में कन्वर्ट हो सकता है। इसलिए इसका मतलब बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट जो हो गया मिनिमम हो गया +2 और मैक्सिमम हो गया, इसका भी निकाल दें, ये भी 3 निकाल दें तो +5 तक जाएगा वेनेडियम का। तो ये वेनेडियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर वेरिएशन है ये +4 हुआ। तो यहाँ पर तो यही पूछा था कि कंपाउंड ऑफ वेनेडियम हैज ए मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 1.73 बोर मैग्नेट्रॉन, वर्कड आउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द वेनेडियम आयन ऑफ द कंपाउंड। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या होगा जिससे कि 1.73 हो जाए, तो वो कंपाउंड हमेशा कन्वर्ट होगा V4+ में। तो वही लिख रहा था कि अ कंपाउंड ऑफ वेनेडियम हैज ए मैग्नेटिक मोमेंट 1.73 बोर मैग्नेट्रॉन, वर्क आउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द वेनेडियम आयन ऑफ द कंपाउंड। तो अब इस कंपाउंड में आ गया तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो यही आंसर हुआ, जिसका कंपाउंड का जो भी नाम होगा उसमें वेनेडियम का वैलेंसी +4 शो करेगा। और ये आर्गन है, तो आर्गन है तो इसके बाद का स्टेप लिख देते हैं। आर्गन के लिए हो जाएगा 1s2 2s2, फिर आ जाएगा 2p2 3s2 3p6। तो कितना हो गया 2 और 8 10 और 8 18 हो गया। इसके बाद ये वाला तो खाली हो गया, है ही नहीं, तब ना 19 20 होता। यहाँ 21 22 23 ये भी खाली हो गया, तो एक तो बच जाएगा डी में। तो इसलिए इसके बाद लिख देंगे 3d1। तो यही हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जो यहाँ पूछा था कि वर्क आउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द वेनेडियम आयन ऑफ द कंपाउंड। तो यही कहलाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वेनेडियम आयन। तो लास्ट वाला जो लाइन लिखे हैं यही शो कर रहा है कि वेनेडियम 4+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये इसका आंसर। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। और इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए, बनाते रहिए, अपने आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करके भी कॉन्सेप्ट को सीखा जा सकता है। ओके, थैंक यू।